In this topic, we will read the function of large intestine. What is the function of large intestine in the digestion? We read till now that digestion of proteins, fats, and nucleic acid is completed in the small intestine. So, what is the role of large intestine in that? In large intestine, absorption of some water, minerals, and certain drugs. ये होता है एब्जॉर्प्शन, कुछ पानी और कुछ मिनरल्स इसमें और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं. एंड स्क्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडियरिंग द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट. जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है, जो उस लार्ज इंटेस्टाइन में से जो म्यूकस क्रिएट होती है वो सारे वेस्ट को अडियर करने में, इकट्ठा करने में, टुगेदर एंड लुब्रिकेट करने में उसको हेल्प करता है. सो मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में. बाकी जो सारा फूड है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है. ओके, नाउ अभी तक हमने किया है कि जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ओके, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके वो वेयर इट विल गो, अगर वो हमारे बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंचेंगे न्यूट्रिएंट्स. हमने अमीनो एसिड्स सिंपल फॉर्म बनाए, ओके, नाइट्रोजनस बेस बनाए और फैट्स के फैटी एसिड बनाए, सिंपल फॉर्म सारी कन्वर्ट कर दी. तो सिंपल फॉर्म जब तक वो हर सेल तक नहीं पहुंचेंगी तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है. तो हमारी बॉडी तभी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकेगी जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचेंगे. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. जो भी डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट थे, सिंपल फॉर्म थी, वो सारे किस में पहुंच जाते हैं? ब्लड में और द लिम्फ. जो हमारे फ्लूइड है दैट इज ब्लड और लिम्फ वहाँ तक पहुंच जाते हैं और ब्लड और लिम्फ उसको बॉडी के हर सेल तक वो सारे एंड प्रोडक्ट्स को लेके जाता है और तभी हमारे जो सेल हैं वर्क करते हैं एंड देन आवर बॉडी वर्क्स. ओके, सो दैट इज एब्जॉर्प्शन, टू एब्जॉर्ब द डाइजेशन प्रोडक्ट्स इनटू द ब्लड. तो ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो हमारी इंटेस्टाइन में ल्यूमन के अंदर से सारा जो है कंपोनेंट ब्लड के अंदर जाता है. ओके, तो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर गट. ओके, तो फूड यहाँ से मूव करता है, यहीं पे जो है सिंपल फॉर्म्स कन्वर्ट हुई हैं. अब हमने पढ़ा था कि इस लेयर में होती हैं ब्लड वेसल्स. ओके, फूड ने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है. ओके, सिंपल फॉर्म्स हैं, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसे वहाँ तक जाना है, ब्लड तक जाना है. तो वो कौन से मेथड्स के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं ताकि वो सारी बॉडी तक आगे चले जा सके. ओके, नाउ फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन मेथड. डिफ्यूजन you have studied in earlier classes, that is a movement of anything from the higher concentration towards a lower concentration. That is depends upon the concentration gradient. तो कौन कौन से सिंपल पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं? सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम क्लोराइड आयंस. ओके, सेकेंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस लेकिन उसको फैसिलिटेट किया है सम कैरियर प्रोटीन्स ने. ओके, जो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जैसे सपोज ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, वो उन पार्टिकल्स को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं. ओके, सो वो डिफ्यूजन जो होती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ओके, दैट इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर बोलते हैं. ओके, थर्ड प्रोसेस दैट इज ऑस्मोसिस. जो वाटर होता है वो होता है अब्जॉर्ब होता है बाय द ऑस्मोसिस, पार्शली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्टली इन द लार्ज इंटेस्टाइन. पानी जो है सम अमाउंट absorbed in the small intestine and mostly it is absorbed in the large intestine with the help of osmosis. That is also from the higher concentration towards a lower concentration through some semi-permeable membrane. Now next method is active transport. Active जहाँ पे भी word आ गया तो it will use the energy. Okay, against the concentration gradient. That is suppose this is our gut. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सपोज 10 है किसी चीज़ की और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 50 है, फिर भी 10 से 50 की तरफ जाना. ओके, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन.
तो इसके लिए फोर्सफुली हमको पुश करना पड़ रहा है कुछ, तो वी नीड सम एनर्जी। तो इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो विच पार्टिकल्स ऑफ द फूड मूव्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, दैट इज some amino acids because our body needs it to make the proteins for our body. Okay, sodium ions and glucose that gives us energy. Okay, so these are the methods. First is simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis and active transport. Okay, but absorption of fat is somewhat difficult. वी से कि जैसे हम कोई ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो इसकी फ़ैट की एब्जॉर्प्शन है वो हमारे ब्लड तक जाती है, तो इसको बहुत थोड़ा है प्रॉब्लमेटिक। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है ये। तो कैसे होता है, बाकी सभी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए, हमारे ब्लड तक पहुंच गए, लेकिन ये थोड़ा लेंथी भी है। तो कैसे, हमारी जो फैट्स की सिंपल फॉर्म थी वो क्या थी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों ही ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती है, ये दोनों ब्लड में नहीं सॉल्युबल होती है। अगर सॉल्युबल नहीं होगी तो ब्लड उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। ओके, तो पहले इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइसेल्स। माइसेल्स आर द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, माइसेल्स देन मूव टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। म्यूकोसा जो गट की लेयर थी, दैट इज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एंड वहाँ पे देवर चेंजेस इनटू द काइलोमाइक्रोन्स, जो कि होते हैं, इसके ऊपर प्रोटीन की एक कोटिंग हो जाती है माइसेल्स के ऊपर। सपोज ये माइसेल्स है तो उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग हो गई, तो हम उसका नाम क्या दिया, काइलोमाइक्रोन्स। ये कहाँ पे होते हैं, म्यूकोसा के अंदर। ओके, अब ये वाले जो काइलोमाइक्रोन्स बन गए हैं, दे विल मूव टू द लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल की हेल्प से ये, जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, दिस इज द लैक्टियल। ये वाली जो येलो वाली है, दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल। अब ये जैसे फूड यहाँ पे पड़ा है, जो सारे काइलोमाइक्रोन्स यहाँ पे है, तो लैक्टियल्स इसको लेकर जाएगी। ओके, एंड इट विल मूव टू द ब्लड। लिम्फ वेसल, दैट इज लैक्टियल, which then send it to the blood stream. Okay, so fat की absorption कैसे होती है, it is changes into first into small micelles, then it move to the internal layer of the intestine, and here it is changes into chylomicrons. Which vessels absorb it, lymph vessels, that is lacteal, and which send it into the blood stream. So maximum absorption of the substances occurs in the small intestine. Okay, so that is all about the digestion and absorption. Absorption, अब ये हमारे जो है सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंच गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज assimilation. Okay, when the nutrients reach to each and every cell, then what the cell will do, it will use that nutrients. Okay, utilization of the absorbed food material into the tissue cell is called the assimilation. Okay, तो हर सेल जो भी एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंचा है, ब्लड ने उसको पहुंचाया है, तो वो सारे सेल्स उसको यूज करेंगे सभी न्यूट्रिएंट्स को। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, नाउ लास्ट वन इज द इजेशन और द डेफिकेशन, दैट इज elimination of the undigested remains of food from the alimentary canal is called the digestion. That is the last process of the digestion. जो undigested food होता है, it is thrown out of the body through the anus. Okay, so that is all about the digestive system. Now you have to read some disorders of the digestive system, disorders that is related with the digestive system from the book, that is jaundice, in which the skin and eyes turn yellow, okay, due to deposition of the bile pigment. वो कौन सा पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन। कौन सा पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, उसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, जिससे हमारी स्किन और आईज होती हैं येलो हो जाती हैं। ओके, दैट यू हैव टू लर्न द डिसऑर्डर्स। vomiting, sometimes you feel vomiting when you eat some
मसालेदार फूड, एनीथिंग, okay, oily food. It is the ejection of stomach content through the mouth. This reflexation is controlled by vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes the vomiting. Okay, so vomiting जो होती है that is the ejection of the stomach content. जो stomach content है वो सारा बाहर आ जाता है. Diarrhea, that is the abnormal frequency of the bowel movement. लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, फीकल डिस्चार्ज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड कॉन्स्टिपेशन, दैट इज फीकस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, जो रेक्टम के अंदर ही फीकस जो होता है वो फिक्स हो जाता है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट इन द बाउल मूवमेंट. नेक्स्ट इज द इनडाइजेशन, दैट इज जिसको हम अपचन बोलते हैं. इन दिस केस फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड. फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है अगर हम जल्दी खाते हैं. जब कुछ भी हम कहते हैं कि फूड को स्लो खाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, फूड हार्ड है, मतलब जो भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है. एंड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस. इट कॉज द इंडाइजेशन एंड इनएडिकेटेड एंजाइम सिक्रेट्स एनेक्सिटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड द स्पाइसी फूड. इन सभी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर chapter digestion and absorption. Thanks.